हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बारे में, इसकी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये गवर्नमेंट एग्जाम में ऑलरेडी पूछता है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि आपका इफ ए इज 25% मोर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। अगर ए आपका 25% मोर है बी का, तो आपका बी का कितना परसेंट है, बी का कितना परसेंट है, ठीक है ना। ए इज 25% मोर देन बी, ये जो है 25%, तो बी का कितना परसेंट ए है ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिएगा आप यहाँ पे हमें, आपको ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हमें सोल्यूशन स्टार्ट करनी है। तो देखिएगा ये बहुत सिंपल सा है। आप देखिए ए इक्वल टू बी प्लस 25% ऑफ बी, ऐसे क्वेश्चन बोला है। बी प्लस 25% ऑफ बी, तो यहाँ पे कितना लिखा जा सकता है, बी 25/100 ऑफ बी। तो यहां हम एलसीएम ले लेंगे 100, तो बी 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 बी, यहाँ पे 25 भी हो जाएगा, तो 125/100 बी हो जाएगा। अब इसको करेंगे परसेंटेज में चेंज करो, ये बी का कितना परसेंट है, ये बी का कितना परसेंट है, तो परसेंट में चेंज करेंगे मतलब क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो आपको ए इज परसेंटेज ऑफ बी 125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 दैट इक्वल टू 125%, 125%, ठीक है। अब इससे भी इजीली आपको समझा जा सकता है, a इक्वल टू बी 25%, इतना b इक्वल 25%, b का मतलब 25/20, ठीक है। और a इस तरह करने, इसको काटने के बाद b अपॉन 4 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे a b का कितना परसेंट है, दैट इज दिस। तो इसको ऐसे आप मल्टीप्लाई की जगह, क्योंकि 5/4 आया था, इंटू 100 से मल्टीप्लाई की जगह, ये थोड़ा सा लंबा स्टेज है। ये वाला हमारे पास जो मैंने बताया था वो आपका इजी स्टेप्स है यहाँ पे। तो परसेंटेज क्या हो सकता है आपका, ए इज परसेंटेज, आपको ए इज परसेंटेज ऑफ बी दैट इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, आपका 125% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह देखिएगा यहाँ पे ए इज 40% ऑफ बी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बी कीजिए, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू 40%, तो आप कैसे लिखिएगा, 140/100 इंटू बी लिख दीजिएगा 140। 40% का मतलब क्या हो जाता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, b प्लस 40% ऑफ b। तो आप कैसे लिखिएगा, b 40/100, b एलसीएम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100b प्लस 40b 140b, यहाँ पे भी होगा। अब आपको परसेंटेज चेंज करना है, तो परसेंटेज चेंज का मतलब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 140% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन से बहुत आसान है। अब ए इज 20 लेस देन बी, तो इसको कैसे करेंगे, ए बी जो है 20%, ए इज 20% लेस देन बी, तो ये आपका 80 उसी तरह परसेंटेज में चेंज करनी है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना है, लेकिन आप डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो b माइनस 20/100 आपको b हो जाएगा। तो यहाँ 100 माइनस 20 दैट इक्वल टू 100, दिस इक्वल टू b। तो आप क्या करेंगे, इसको 80/100 b,
अब परसेंटेज चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 80%। इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला जा सकता है, देखिएगा 100 आपको मान लीजिएगा, तो a इक्वल टू 100, यहाँ पे 20% लेस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिख दीजिएगा क्योंकि वही तो आ रहा है ना। तो अल्टीमेटली 80/100, तो इसकी परसेंटेज चेंज करना तो इतना कर दीजिएगा, 80 हो जाएगा। जैसे इसमें था 40% मोर था, तो a इक्वल टू 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 100, मोर है तो प्लस कर देंगे। अब 140 डिवाइडेड बाई 100, अब परसेंटेज चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 140% हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब आपको मैंने बताया था b इज 50% ऑफ a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। अब देखिएगा a इक्वल b इज 50% ऑफ a, अब 50% ऑफ a है, अब 50% a इज 50% ऑफ, यहाँ पे b इज 50% ऑफ a, तो b आपको क्या है 50% ऑफ a, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 50% का मतलब 50/100, दैट इक्वल टू 1/2 a हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपका 2b हो जाएगा। परसेंटेज चेंज करने का मतलब आपको क्या करनी है, परसेंटेज चेंज करने का मतलब 200 से 100 से मल्टीप्लाई 200 भी हो जाएगा, तो 200% हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा a इज टू बी 3:5, a b से हम करेंगे तो 3/5, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो a के प्लेस पे हमें 3/5 इंटू बी लिखेंगे। अब परसेंटेज में चेंज करने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करनी है, अब यहाँ 20 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 60% हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा a आपका a इज टू बी इक्वल टू 7/4, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो b a इक्वल टू 7/4 इंटू b। अब परसेंटेज चेंज करना इतना हो जाएगा, तो 175% हो जाएगा। उसी तरह इनकम राइजेस फ्रॉम 400 टू 500, अब आपका इनकम जो है यहाँ पे पहले 400 था, ये राइज हुआ 500 हो गया, तो इसमें होता है कि परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, तो आपका चेंज कितना हो गया 100 का हो गया, 400 पहले था, दिस परसेंटेज चेंज करनी है आपको, परसेंटेज चेंज करना है ना, तो आपका ये 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए क्वेश्चन, प्राइस फॉल्स 800 टू 600, तो आपका जो प्राइस जो है वो गिर गया, 800 से आपका 600 हो गया, तो 200 प्राइस गिर गया, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, तो भाई चेंज आपको कितना हुआ 200 का चेंज हुआ, 200 का चेंज हुआ, आपका ओरिजिनल 800 था इनटू 100, तो आपको यहाँ पे 25% डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब आपको दिखेगा 30% ऑफ 120, 30% ऑफ 120 कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा 30/100, 120, तो ये और ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो 36%, 30% ऑफ 120 हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 30% का मतलब 30% ऑफ ये भी, तो ये और ये एक जीरो से यहाँ, तो यहाँ पे 36% होगा, ये 25% आंसर चेक कर लेना बेटा, 25% नहीं होना चाहिए, 36% होना चाहिए। 30% ऑफ 120 कितना प्रतिशत हुआ,
तो 30% आएगा मतलब 30/100, ये 36। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है 120 का कितना परसेंट, अच्छा परसेंटेज नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा है 120 का 30, देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा है 120 में तो परसेंटेज कितना होगा, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये आपका 25% हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 30 बोला 120 में, तो क्या परसेंट 30 120 का कितना परसेंट होगा। अब देखिएगा 120 150 व्हाट परसेंटेज मोर देन 100। अब देखिएगा, अब देखिए आपको यहाँ पे 100 है और 150 हो गया, तो यहाँ पे 50 ज्यादा है, तो परसेंटेज आपका इंक्रीज आपका कितना किया, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 इनटू 100 दैट इक्वल टू 50%। तो बनाने, अब देखिए प्रैक्टिस जब ये हो जाएगा ना, तो आपको ऐसे करके करना नहीं पड़ेगा। 100 150 तो चेंज हुआ 50, तो 50/100 इंटू 100 आप कर सकते हैं, डायरेक्ट 50% आप आंसर लिख दीजिएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।